नमस्कार दोस्तों, आज सीखेंगे सीएनसी मशीन एक आसान ट्रिक, आसान काम फानू कंट्रोल में। आज ये छोटा सा टिप आपका काम आसान कर देगा। अगर आप सीएनसी ऑपरेटर हो या सीएनसी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज का ये शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो आपके प्रोग्रामिंग स्किल को एक लेवल ऊपर लेके जाएगा। कम समय में ज़्यादा सीखना है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना। आपको मैं इस वीडियो में G71 जो फानुक में कोड लगता है, जैसे G76 G76 चूड़ी का कोड होता है, वैसे ही G71 टर्निंग करने के लिए या बोरिंग करने के लिए काम आता है। G71 तब लगाया जाता है जब प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लंबा हो या बहुत ज़्यादा लाइनें लिखनी हो, फिर G71 का प्रयोग करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और कम लाइनों में हमारा ज़्यादा काम हो जाए। तो उसके बाद मैं आपको सीधा अपनी ड्राइंग पे लेके चलूँगा। ये दोस्तों मैंने बनाया है, आपके लिए ड्राइंग बनाई है आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो ये 119 mm फाइनल निकालना है, ठीक है। 119 mm फाइनल निकालना है तो ये मान लो 119 mm 120 mm का सरिया है, ये 120 mm का मान लो, ठीक है। और ये इसलिए मैंने बनाया है, ये स्टेप इतने इसलिए बनाए हैं कि ये जब इतना प्रोग्राम कोई लंबा बनाना होता है तो ये देखो जितने स्टेप है, अगर इसमें लाइनें लिखनी हो तो कितनी लाइनें लिखनी पड़ेगी और कितने कट डालने पड़ेंगे और कितनी बार मतलब इसको वापस ले जाके फिर दोबारा कट डालने पड़ेंगे। इसलिए G71 लगाया जाता है। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में G71 का समझाऊंगा। अगर आप वीडियो ये पूरी देखोगे, अगर आप ये मेरी पूरी वीडियो देख गए तो आप G71 पूरी तरह सीख गए तो आपका काम इतना आसान हो जाएगा कि आप दोबारा मैनुअल प्रोग्रामिंग करनी भूल ही जाओगे। आप G71 में ही काम करोगे और G71 का ही प्रयोग करोगे। और ये देखो, ये पहला डाया G95 है, सिंपल तरीके से समझाया है। G95 है, सॉरी, पहला डाया 95 mm है, ठीक है। ये 10 mm तक जाएगा जेड। दूसरा डाया 103 mm है, ये 20 mm तक जेड जाएगा इसका। तीसरा डाया 113 mm तक है, इसका 30 mm तक जेड जाएगा। और फाइनल डाया जो बड़े वाला डाया 119 mm का है, ये 40 mm तक जाएगा। ये मैंने 10, 20, 30, 40 इसलिए राउंड फिगर में दिया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। फिर इसका प्रोग्राम की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये इसका प्रोग्राम है, ठीक है। ये इसका प्रोग्राम है और ये आपको पहली लाइनें समझ होगी, ठीक है। पहली लाइनें अगर आप काम करते हो तो इतना तो आपको पता ही होगा कि G28 जो फानू मशीन चलाते हैं या फानू कंट्रोल चलाते हैं, G28 W0 और U0 ये इस्तेमाल होता है अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है, अपनी मशीन रेफरेंस होम पोजीशन पे जाने के लिए। और टूल नंबर उसके बाद डालना है, जो आपका टूल नंबर है 1, 2, 3 या 4, 5 कुछ भी। मैंने टूल नंबर 3 डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्पीड ये मैंने फॉर्मेलिटी के लिए डाली हुई है S500 और M4। ये स्पीड कम मैंने इसलिए डाली हुई है क्योंकि इसका डाया बड़ा है, 100 mm तक टर्न करना है, इसलिए S500 M4। अगर आपका राइट हैंड टूल है M4, अगर लेफ्ट हैंड टूल है तो M3 का यूज़ होगा। उसके बाद G0 X120 Z10 इसके पास ले जाना है, ठीक है। 119 mm फाइनल निकालना है, इसलिए G0 X120 Z10, ठीक है। उसके बाद Z2 सीधा आगे आ गया, पास आ गया इसके। उसके बाद ये जो दो लाइनें जैसे G76 में लगती हैं, चूड़ी डालते हैं हम फानू कंट्रोल में, थ्रेडिंग करते हैं तो G76 वाला कोड लगता है ना, तो दो G76 की लाइनें लिखनी पड़ती है ना। वैसे ही जब टर्निंग करनी है तो ये दो G71 की लाइनें लिखनी पड़ेंगी। उसके पहले, लिखने से पहले ये जो 3-4 लाइनें इसके पास लाने की, और इसके सबसे इम्पोर्टेंट, इससे पहली लाइन जो है वो G1 में होनी चाहिए। G1 Z0.5 फीड, इसके साथ फीड दे देनी, फीड आपको देनी पड़ेगी नहीं तो अलार्म आ जाएगा, ठीक है। ये इसके Z पास आ गया। पास आने के बाद हम क्या करेंगे, G71 लगाएंगे, ये इसका कोड हो गया, ठीक है। उसके बाद U 2.0, ये 2.0 मैंने इसलिए U दिया हुआ है, जो U होता है ना, ये U होता है कट, कि आपने कितने mm का कट लगाना है। अगर आपने मान लो 4 mm का कट लगाना है तो यहाँ पे 2 डालोगे
हाफ डालना पड़ेगा तो फिर ये 4 mm उठाएगा। अगर आप U1 डालोगे तो ये 2 mm का कट उठाएगा। अगर आप 2 डालोगे तो ये 4 mm का कट उठाएगा। इसलिए मैंने 4 mm का कट लगाया है, ताकि 4 mm का इसलिए लगाया है क्योंकि कटिंग इसमें ज़्यादा है, ठीक है। और सॉफ्ट माल के लिए 4 mm का वैसे भी टर्निंग टूल कट उठा सकता है बड़े आराम से, ठीक है। ये जो ध्यान रखना, ये 2-3 चीज़ों का इम्पोर्टेंट है। ये आप अगर चेंज करना चाहो, कुछ भी अपने हिसाब से कट कम ज़्यादा करना चाहो, ये जू में कर सकते हो। अगर U1 आपका लग रहा है कि कट भारी है तो U1 कर दो। अगर आपने और कम कट लगाना है, कोई मटेरियल हार्ड 1 mm का लगाना है, फिर आप U.5 डाल दो, 1 mm का कट लगेगा। और ये जो दोस्तों R1 है, R1 इसलिए R0.1 ये इसलिए कि R0.1 की ये 0. जब जो जेड आपका चलेगा, जैसे मान लो ये जेड 30 तक के जो रफ कट लगेंगे, तो ये R0.1 ये उसका है कि जेड 0.1 पीछे तक चलेगा, क्योंकि रफ कट पीछे तक चलेगा, ताकि फाइनल कट जो आए वो पूरा 30 mm तक फाइनल करके और सफाई पूरी हो जाए। इसलिए R0.1 अगर आप डालोगे तो 0.1 का मार्जिन जेड में बच जाएगा फाइनल के लिए, ताकि फाइनल टूल जब चले और वो 0.1 का कट लेके जाए और पीस की कटिंग साफ हो, ठीक है। ये 2 चीज़ें समझ लो। U उसका होता है जो कट मतलब डालना है, कितना कट डालना है, 1 mm का, 2 mm का, 3 mm का। U चेंज करोगे तो उससे हो जाएगा। R उसका होता है कि आपने जेड में मार्जिन कितना छोड़ना है फाइनल के लिए, ठीक है, जो रफ कट लगने हैं, और फाइनल के लिए कितना मार्जिन छोड़ना है। मैंने R0.1 लगाया है कि ये 2 पॉइंट का मतलब 0.1 लगाया तो हाफ हो गया, और 2 पॉइंट का ये मार्जिन उसमें छोड़ेगा, 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ के चलेगा, ताकि ये फाइनल कट जब लगे तो ये अपना 2 पॉइंट का मार्जिन जो कंप्लीट करके 30 mm तक या 20 mm तक कंप्लीट करके पूरी सफाई हो जाए। और जो दूसरी लाइन है दोस्तों, ये आपने ये भी पूरे ध्यान से समझनी है। फिर दोबारा लगाना है G71 लगाना है। उसके बाद लगाना है ये P और Q का। ये P और Q का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मैंने एग्जाम्पल के लिए लगाया, आप कुछ भी, आप P10 और Q11 भी लगा सकते हो, P8 और Q9 भी लगा सकते हो। ये वैसे मैंने लगाया, ये P11 जो होता है ना, P11 यहाँ पे डाल देना, Q12 डाल देना, ठीक है, जो भी हो नंबर के हिसाब से डाल देना है। ये मैंने डाला P11 Q12, ठीक है। ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा ये किस चीज़ के लिए है, ठीक है। P और Q ये कोड, ये जो लाइनें 2 लाइनें ना, ये आपको अच्छी तरह इसके स्क्रीनशॉट ले लो, या इसको आपने याद रखना है। P11 Q12 ये आगे जाके समझाऊंगा इसका पार्ट क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद U0.5, ठीक है। U0.5 ये उस चीज़ का है कि आपका जो X में मतलब X में मार्जिन है, डाई में मार्जिन है, कि जो फाइनल का मार्जिन छोड़े, कि जो रफ कट लगे फाइनल में 0.5 का मार्जिन छोड़ेगा, ये उस चीज़ का है। अगर आप जू पूरा 1 mm डाल दोगे तो ये 2 mm का मतलब छोड़ेगा। अगर जू 0.5 डाला तो 1 mm का फाइनल कट के लिए माल छोड़ेगा, कि जब फाइनल कट लगे तो 1 mm का लगे। और W0.2 ये इस चीज़ का है कि जब ये वापस आएगा, जैसे वापस आके जेड वापस आके चलेगा, तो ये 0.2 डाला है तो 0.4 पीछे आके चलेगा, यानी कि सेफ्टी में चलेगा कि टूल जेड के साथ टकराए ना। अगर आप U1 डाल दोगे तो ये 2 mm पीछे चलेगा। मैंने वैसे एग्जांपल के लिए W0.2 डाला है, ताकि 4.4 mm पीछे आके चले, ठीक है। उसके बाद फीड डाल देनी है आपको, जितनी फीड डालनी है। ये 2 लाइनें आपको याद रखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो प्रोफाइल बनानी है आपने, जैसे हमने ये प्रोफाइल बनानी है 95 वाली, ठीक है, 95 से स्टार्ट करना है। इसलिए जो मतलब फाइनल कट लगाना है, फाइनल कट मतलब पहले कट जो रफ कट है वो ये 2 लाइनों में होगा, वो ये ही कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन यही सारी करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये 2 लाइनों को बस सीधा
कोई कट नहीं डालना, कोई कुछ नहीं डालना, सीधा ये प्रोफाइल जो बनानी है, प्रोफाइल वाला फाइनल कट आपको डालना जरूर पड़ेगा। ये प्रोफाइल वाला फाइनल कट डालोगे तो बाकी ये कैलकुलेशन ये खुद ही कर लेगा। प्रोफाइल वाला फाइनल कट कैसे लगाना है कि जैसे मैंने पहले आपको समझाया था कि ये P11 जो लिखा है, इसका क्या रोल है इसमें, इसका ये रोल है कि प्रोफाइल की जो पहली लाइन है, जो प्रोफाइल बनानी है उसकी पहली लाइन है, यहाँ पे P11 लिखा है, यहाँ पे P11 की जगह पे लिखना है N11, ये इसके साथ मैच होके चलेगा। ये पहली लाइन P11 डाला था ना, P11 और Q12, ये इसके साथ मैच करता है। P11 पहली लाइन है, जो पहली लाइन आपकी प्रोफाइल की होगी, और Q12 इसकी लाइन है जो लास्ट वाली आपकी होगी। जैसे N12 डाला है ना, Z-40 तक गया, ये हमारी लास्ट लाइन है प्रोफाइल वाली। ये N11 से लेकर N12 तक जो हमने प्रोफाइल बनाई है, ये इसलिए P11 और Q12 डाला है। अगर P10 यहाँ पे डाला होता और Q11 डाला होता तो यहाँ पे N10 आता, ठीक है, N10 आता, और यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में N11 आता अगर आपने 11 डाला होता। अगर हमने P11 यहाँ पे डाला तो पहली लाइन में N11 डालना है, ठीक है। ये हमारी प्रोफाइल शुरू हो गई G1X92 से, ठीक है, G1X92। उसके बाद हम गए G1Z0.5, ये 92 हमने इसलिए किया है कि हमने 1.5 mm की चैम्फर लगानी है। 92 से चैम्फर उठाई, X95 Z1.5, ये लग गई हमारी चैम्फर, ठीक है। उसके बाद ये गया G1Z-10, ठीक है, ये 10 जो बोला था आपको 95 वाला डाया 10 mm तक जाएगा, G1Z-10, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा 103 mm का जो ये डाया थी, 103 mm का डाया, उसके लिए ये चैम्फर तक जाएगा G1X100, फिर 1.5 mm की चैम्फर लगानी है G1X103 Z11.5, ये फिर दोबारा 1.5 mm की चैम्फर लगी, ठीक है। ये 103 mm वाला, ये 103 mm वाला 20 mm तक जाएगा। ये देखो, ये चैम्फर लगा के, चैम्फर लगाने के बाद G1Z-20, ठीक है, 20 चला गया। उसके बाद फिर दोबारा 113 mm वाला, ये 113 mm वाला बनाने के लिए G1X110 तक ये चैम्फर के लिए गया है। 1.5 mm की फिर दोबारा चैम्फर लगेगी 110 से 113 तक, ठीक है, G1X110, फिर दोबारा G1X113 Z-21.5, फिर 1.5 mm की चैम्फर लगी। ये 113 वाला जाएगा 30 mm तक, ठीक है, ये 113 वाला फिर G1Z-30, ठीक है, जो प्रोफाइल आपने काटनी है। फिर उसके बाद X119 वाला डाया, X119 वाले डाये के लिए ये फिर जाएगी चैम्फर के लिए G1X117, यहाँ पे 116 डालना था, मेरे से गलती से 117 डल गया। आप 116 डाल के 1.5 mm की चैम्फर लगानी थी, मैंने 117 डाल दिया, बाकी आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से डाल सकते हो। G1X117, फिर लग गई है G1X119 Z31.5, फिर 1.5 mm की चैम्फर लगी, ठीक है। फिर जो ये X19 वाला डाया है, ये 40 mm तक जाना है, ये लास्ट लाइन है, मतलब लास्ट प्रोफाइल है अपनी। फिर हमने लास्ट वाली लाइन में N12 लिख देना, ठीक है, N12 Z-40, N12 Z-40 की Z-40 जो है, जो 119 वाला ये डाया है Z-40 तक जाएगा, तो हमने N12 G1 Z-40 तक गई, ठीक है। N12 हमने इसलिए डाला है कि यहाँ पे Q12 था, ठीक है। पहली लाइन P11 से स्टार्ट होगी, दूसरी लाइन लास्ट वाली लाइन Q12 तक जाएगी, ठीक है। P11 की जगह यहाँ पे N11 डालना है, Q12 की यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में N12 डालना है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई। ये प्रोफाइल आपने इतनी सिर्फ फाइनल वाले कट डालने, फाइनल जो मतलब बाकी रफ कट नहीं डालने, फाइनल वाले कट डालते इसके नीचे जाना है। और ये जो बाकी कट है आपके रफ वाले कट, वो ये अगर आप इसके नीचे ये वाली प्रोफाइल बना दोगे तो ये प्रोफाइल के हिसाब से
बाकी आपके जो कट है ये G71 वाले वो अपने आप कैलकुलेशन करके, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन दी है, जितना इतना कट भरा है, जैसे U2 भरा है 4 mm का कट उठाएगा, R 0.1 यहाँ पे डाला, ये मार्जिन छोड़ेगा जेड के लिए, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन वो खुद ही कर लेगा और आपकी ये प्रोफाइल बन के तैयार हो जाएगी बिना किसी झंझट के, बिना इतनी लाइनें लिखने के अलावा। सिर्फ आपने ये प्रोफाइल वाली लाइन लिखनी है, लास्ट वाली, या जैसे यहाँ से शुरू होना है, यहाँ से चैम्फर लगाते फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से चैम्फर लगाते फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से चैम्फर लगाते फिर यहाँ तक, फिर ये लास्ट वाला आपने प्रोफाइल का डाल दिया और बाकी कैलकुलेशन ये G71 वाला खुद ही कर लेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाली लाइन N12 Z-40, इसका मतलब N12 लास्ट वाली लाइन लिखी और आपका साइकिल कंप्लीट, ठीक है। N12 से N12 डाल दिया, उसके बाद जो लाइन गई, उसके बाद आपका साइकिल कंप्लीट, आपका साइकिल ख़त्म। उसके बाद आप मैनुअल में G0X 250 पीछे ले गए, 250, G0Z 200 आप पीछे ले गए, और G28 W 0.0 U 0.0 आप अपने होम पोजीशन पर ले जाके M30 डाल दिया, ठीक है। और ये अगर आपकी किसी भी तरह की प्रोफाइल हो या किसी भी तरह की ड्राइंग हो, आप अपना सिर्फ G71 वाली लाइनें 2 लिख के उसके बाद अपनी प्रोफाइल बना दो, टेपर हो या रेडियस हो या जो भी हो, अपनी प्रोफाइल वाला ये डाल दो। बस ये दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, P11 और Q12, ठीक है। P11 और Q12 ये डाल आप इसमें कुछ भी सकते हो, P50 भी डाल सकते हो, Q60 भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, पर जो भी यहाँ दोनों पे डालोगे वो पहली लाइन में P इसके साथ मैच करना चाहिए और दूसरी लाइन Q के साथ N मैच करना चाहिए, मतलब N11 और N12, ठीक है। वो ये 2 चीज़ों के साथ मैच होगा, ये 2 चीज़ों के साथ। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो आपका काम इतना आसान हो जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा लाइनें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका काम मिनटों सेकंडों में हो जाएगा और आपको ना ज़्यादा गलतियां होगी ना कुछ होगा, ठीक है। अब मैं आगे भी आपको इसी तरह से आपको अपने CNC प्रोग्रामिंग के बारे में बताता रहूँगा, ठीक है। मेरा 10-12 साल 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपको कोई भी परेशानी आती है, मैंने और भी वीडियो में कईयों में बोला है, अपना नंबर बताया है 7837626977 मेरा नंबर है। फिर दोबारा बोल देता हूँ 7837626977, ये मेरा नंबर है। आपको किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम बनवाना हो, मैं फ़ोन पे आपको प्रोग्राम बना के भेज दूंगा, आप मेरे को ड्राइंग भेज देना और मैं फ़ोन पे आपको प्रोग्राम भेज दूंगा, आप अपना प्रोग्राम डाल के चला सकते हो। अगर आपको प्रोग्राम बनाना नहीं आता तो मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ, फ्री में कर सकता हूँ। अगर आप जैसे भी जो भी अगर प्रोग्रामिंग आप सीखना चाहो मेरे से, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पूरी तरह प्रोग्रामिंग मतलब क्लास लगा के आपकी प्रोग्रामिंग सिखा सकता हूँ, ठीक है। आप लोकल हो तो मेरे पास आ सकते हो, अगर आप दूर के हो तो मैं आपको वीडियो कॉल के जरिए या फ़ोन पे जैसे भी आपको मैं काम सिखा सकता हूँ, ठीक है। बाकी कोई भी बात होगी हम मेरे साथ फ़ोन पे आप कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हो। और दोस्तों यही आपको चीज़ समझानी थी G71 वाली। सॉरी आपका समय ज़्यादा ले लिया, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, पर अगर आप ये वीडियो अच्छी तरह से समझ लोगे, जांच लोगे और आपको पता लग जाएगा और आपका फानू का काम ये G71 वाले, कई बंदों को ये G71 वाले कन्फ्यूजन होती है, ये नहीं समझ आता G71 वाली। पर जिस तरीके से मैंने आज समझाया है, डायग्राम बना के, ड्राइंग बना के, उसके हिसाब से प्रोग्राम बना के, मेरे को लगता है आपको 100 में से 99% लोगों को समझ आ जाएगा। अगर आप पूरी वीडियो मेरी देख लोगे, अच्छी तरह से समझ लोगे, तो आप प्रोग्राम बनाना सीख लोगे। अच्छा दोस्तों, ओके बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं।